सांसद ने किया रेफरल अस्पताल का निरीक्षण। सारण जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल ने रेफरल अस्पताल तरैया में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं वहां मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद सिगरीवाल ने तरैया रेफरल अस्पताल प्रभारी श्रीनाथ प्रसाद से कोविड-19 वैक्सीनेशन, RT-PCR रैपिड किट टेस्ट की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रीनाथ प्रसाद ने वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि 25 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक 8793 लोगों को पहले फेज में टीका लगाया जा चुका है। वहीं सेकेंड फेज में 706 लोगों का टीकाकरण किया गया है। RT-PCR टेस्ट के माध्यम से 701 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 4 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं रैपिड टेस्ट किट से 1883 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 64 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है तथा नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। वहीं टीकाकरण के दौरान सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व जिला पार्षद संजय कुमार सिंह ने सांसद सिगरीवाल, भाजपा नेत्री प्रियंका सिंह एवं सिविल सर्जन डॉक्टर JP शिव कुमार की उपस्थिति में कोविड-19 का टीका लिया। इधर सांसद श्री सिगरीवाल ने निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे जिले में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। जिले में कहीं भी ऑक्सीजन एवं बेड की कमी नहीं होगी, इसकी तैयारी की जा रही है। सरकार के निर्देश पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी काफ़ी सक्रिय रूप से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दूसरे फेज़ के कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए सभी से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की और कहा कि इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का भी समय नहीं है एवं सभी राजनीतिक दलों एवं सभी धर्म के लोगों को आगे आकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महामारी को मात देना होगा। सांसद सिगरीवाल ने लोगों से आग्रह किया कि वैसे परिवार के सदस्य जो बाहर से आए हैं या बाहर के किसी व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए हैं वो लोग अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर कराएं तथा 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहें ताकि संक्रमण चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा चुके। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की जर्जर भवन एवं अस्पताल में चिकित्सकों की कमी एवं महिला चिकित्सक के नहीं रहने तथा 2 वर्षों से अल्ट्रासाउंड सेवा बंद होने की बात सांसद के समक्ष लोगों ने रखी, जिस पर मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर JP शिव कुमार से सांसद ने आग्रह किया कि इस माह के अंत तक चिकित्सकों की कमी को दूर करने एवं अल्ट्रासाउंड सेवा सुचारू करने की बात कही गई। वहीं जर्जर भवन के संबंध में सांसद ने दूरभाष पर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को उक्त जर्जर भवन से अवगत कराते हुए जांच करके इसकी एस्टीमेट तैयार करने के बाद स्वीकृति के लिए भेजने की बात कही, ताकि तरैया रेफरल अस्पताल को अपना नया भवन मिल सके एवं सभी प्रकार की चिकित्सीय सेवाएं बहाल की जा सके। सिविल सर्जन ने कोविड-19 को लेकर लोगों से आग्रह किया कि हमेशा फेस मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा घर में प्रवेश करने से पहले साबुन से हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर ही जाएं। मौके पर तरैया रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक बिहारी शरण, स्वास्थ्य प्रबंधक नवाब अख्तर जिलानी, सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह, भाजपा नेत्री प्रियंका सिंह, अमरनाथ सिंह, वेद प्रकाश सिंह, संजीव सिंह, राजकुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ टुल्लू सिंह, विनय कुमार सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आइए अब आगे सुनते हैं कि पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान सांसद सिगरीवाल एवं सिविल सर्जन ने क्या कहा। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ 25/2/2021 से यह वैक्सीन का काम शुरू हुआ है और 19/4/2021 तक 8,793 वैक्सीन यहाँ पड़े हैं, जिसमें 706 सेकेंड डोज भी इसमें पड़ गया है। अभी टेस्ट भी लगातार यहाँ हो रहा है। रैपिड टेस्ट यहाँ 1883 हुआ है, जिसमें 64 पॉजिटिव आया है और RT-PCR टेस्ट यहाँ 701 हुआ है, जिसमें 4 पॉजिटिव आया है। अभी तक के जो पूरा संज्ञान में आया है, जो लोग बाहर से आए हैं या फिर किसी न किसी तरीका से बाहर जाकर के किसी के संपर्क में होकर के आए हैं, वैसा ही परिवारों में यह पूरा कोरोना संक्रमित मैंने किया है।
उनको कोरोना अपने आगोश में लेने का काम किया है। मैं एक आग्रह सभी अपने इस तरैया के भाइयों से, सारण के वासियों से करूंगा कि आप हमेशा जो हेल्थ विभाग का गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है, जो सरकार का गाइडलाइन है, उसको स्वयं पालन करिए। और इसमें कहीं कोई पार्टी और कहीं कोई धर्म की बात नहीं है, हम सबको उसका पालन करना है। इसके लिए किसी को कहने और कहवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई हमको कहे तब हम उसका पालन करें। यह हमारी सबकी जवाबदेही होती है, सिर्फ सरकार पर और स्वास्थ्य विभाग पर ही इसकी जवाबदेही नहीं। हम सब जब जवाबदेह बनेंगे, हम सब जब संज्ञान लेंगे, तो फिर उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और हमें कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है और तरैया, सारण और बिहार को साथ पूरे भारत को कोरोना मुक्त बनाना है। यह संकल्प हम सबको लेने की आवश्यकता है। आज ये हमने इन सेंटरों पर आकर के जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां हमने देखा भी अच्छे तरीका से वैक्सीन देने का लगातार प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए जिला के सिविल सर्जन को और इनके पूरे टीम के लोगों को, यहाँ जो इनके चिकित्सक यहाँ प्रभारी के रूप में हैं, जो सहयोगी के रूप में जो यहाँ पैरामेडिकल्स के लोग हैं, उस सबको मैं हृदय से बधाई करता हूँ कि आप अपना जान हथेली पर लेकर के उन कोरोना मरीजों का सेवा भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का भी काम कर रहे हैं। आपको बहुत बधाई। और हम इससे मुक्त होंगे, यह पूरा का पूरा विश्वास है। हम सब जागरूक होकर के इसका मुकाबला करते रहें। जो कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अलग है, जिसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये जो इस बार जो कोरोना का जो स्ट्रेन है वायरस का, वो बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। मतलब क्या, जो चीज पहले एक सप्ताह में जितनी संख्या में संक्रमण होता था, वो अब 24 घंटे में भी हो रहा है। पहले थोड़ा उम्र दराज लोगों को होता था, लेकिन इस बार यंग ग्रुप को भी कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी हो रही है और इस बार मृत्यु बहुत जल्द हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी लड़ाई इस बार थोड़ी भिन्न है। सरकार भी इसके प्रति गंभीर है, भारत सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। इसको लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। इसके लिए जो बचने का तरीका अभी है तत्काल ये है, जिस पर कि हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं, वो ये है कि पिछले साल जिस तरह से हम एक सामाजिक दूरी बना कर रखे थे, तो सामाजिक दूरी अभी भी बनाना है। मतलब एक दूसरे के संपर्क में, टच में नहीं आवे। जैसा पहले भी कहा गया था कि 2 गज की दूरी रखिए, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाए। इसके कारण ही अभी आप जान रहे होंगे कि तुरंत कल ही सरकार ने रात में 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया है और साथ साथ शाम की जो दुकान खुलती थी उसकी 5 बजे तक अब बंद करने का हुआ है। तो पहला बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, भीड़ भाड़ इलाके में आप नहीं जाएंगे और अगर बहुत ही जरूरी हो जाने का तो मास्क जरूर लगा करके रखें। मास्क आपका वो एक कवच है जिससे कि आप इस बीमारी से बच कर रहेंगे। अतः मेरे सारे सारण वासियों से, हमारे सारे तरैया वासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगावें। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, उससे बचने का उपाय ये है कि घर में जब भी बाहर से आए साबुन जरूर लगा के हाथ धोएं। अगर कोई सैनिटाइजर है तो लगाएं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी को मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में देसी वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में लाया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश के कोने कोने में हो रहा है। हमारे तरैया में भी अभी वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि पहले हमारा था जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे 60 साल के ऊपर हैं, उसको वैक्सीनेशन दिया गया। अब उसको घटा करके फिर कहा गया कि जो 45 साल तक है उनको वैक्सीन दिया जाए, उसके ऊपर के जो लोग हैं। अब आपने तुरंत कल ही निर्णय लिया गया कि अब ये 1 मई से हमारे 18 साल के जितने ऊपर हैं सारे लोगों को वैक्सीन हो जाए। अगर 18 साल के ऊपर के सारे लोग वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो आप नेचुरल ये बात मान के चलिए कि अगर इतनी प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी आपके शरीर में डेवलप कर जाएगा कि अगर कोरोना छूने का भी कोशिश करेगा तो वो आपके गले तक ही अटक के रह जाएगा, शरीर के अंदर
गंभीर बीमारी फेफड़ा को संक्रमित नहीं करेगा। अगर हमारा फेफड़ा, हमारा किडनी, हमारा दिमाग, हमारा हार्ट अगर इन्फेक्टेड नहीं होता है तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण जैसा कि हमारे माननीय महाराजगंज के हमारे एमपी साहब ने कहा कि इस बार हमें सबों को वैक्सीनेशन जरूर लेना है। मैं पुनः उनकी बातों की पुनरावृत्ति करते हुए और उनके इस एडवाइस को पुनः नमन करते हुए मैं ये कहूँगा सभी शहरवासियों को कि वैक्सीनेशन जैसे ही आपका समय आवे आप वैक्सीनेशन जरूर ले लें। उसमें बहुत आसान है, अपना आप कार्ड जो है आधार कार्ड शो लेते जाएंगे और एक फ़ोन जिसमें कि आपका मैसेज आ सके वो आप लेते जाएंगे और इस तरह से आप वैक्सीनेशन ले करके सामाजिक दूरी बना करके मास्क लगा करके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आप इस गंभीर बीमारी जो जानलेवा है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, सारण को बचा सकते हैं, तरैया को बचा सकते हैं। जय हिंद।